हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर, जहाँ पे प्रतिदिन आपको आपके काम की वीडियो दी जाती है। तो आज के शाम 4 बजे हम लोग फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन शाम 4 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं और अभी हम लोगों ने शुरू किया है संस्कृत व्याकरण में संधि। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है जी? संधि चल रहा है, जिसका हमने कल पढ़ा था पार्ट 1। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है। लिंक को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट खुलेगा, मतलब इस चैनल का पूरा प्लेलिस्ट खुलेगा। उसमें आप लिखेंगे नहीं, मतलब उसमें लिखा होगा संस्कृत व्याकरण। उसको ओपन करेंगे और लाइन बाय लाइन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी वीडियो अपलोड है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ सावधान आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे चैनल का लिंक इसलिए दिया है प्लेलिस्ट का, ताकि बहुत लोगों को प्लेलिस्ट में जाने का तरीका मालूम नहीं होता है, तो वे लोग इससे ये भी पता कर पाएंगे कि उनके काम की चीज़ और भी कुछ कुछ उसमें टॉपिक है, तो वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास ऑल, मतलब कहने का अर्थ है कि आपको पता है कि व्याकरण का कोई स्पेशल कोई क्लास नहीं होता है, इसे सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। और हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत ग्रामर, यानी कि संस्कृत व्याकरण। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हमने ये पढ़ा कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 भेद आपको बताया गया। और उन 5 भेदों में आपने कल पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि के बारे में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा। आज हम 2 संधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा गुण संधि। आज हम लोग 2 संधि की चर्चा करेंगे और फिर अगले पार्ट में इस स्वर संधि को कंप्लीट कर देंगे। तो बिना टाइम गंवाए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गुण संधि क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है गुण संधि। हमारा दूसरा जो संधि है स्वर संधि का भेद में, वो है गुण संधि। इसका अगर हमें डिफिनीशन देना हो या इसे समझना हो तो आप कहेंगे कि इसमें ओ आ के आगे क्या हो, ई, मतलब कि छोटी और बड़ी हो तो वो चेंज हो जाता है ए में। ध्यान दीजिएगा बात को। अगर आपके पास पहले दिया हो ओ आ और फिर दिया हो ई या बड़ी ई में कोई भी एक वर्ण, तो उन दोनों के मिलने से वो दोनों का नाम, मतलब ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ए में। किस में चेंज हो जाएगा? ए में। उसी तरह अगर ऊ क्या हो, यहाँ पे ऊ हो और तो वो हो जाएगा आपका ओ। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तथा री हो, क्या हो? री हो तो वो बदल जाएगा अर में। मतलब कहने का सेंस आप लोग समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ओ आ के आगे, किसके आगे? ओ आ के आगे ये ई है तो चेंज होगा ए में। अगर ओ आ के आगे ऊ है तो चेंज होगा ओ में। अगर अ आ के आगे री है तो चेंज होगा अर में। तो इसे हम लोग कहते हैं गुण संधि। क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो चलिए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाएंगे। एग्जाम्पल अगर आप लोग समझ जाएंगे तो ईजिली होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अ है, ठीक है, तो अ के बाद क्या आया? ई आया, तो अ और ई मिलके किस में चेंज हो गया? ए में, ठीक है। फिर अ के बाद बड़ी आया, वो भी किस में चेंज हो गया? ए में। तो कहने का सेंस हमारा यही था कि अ या आ के बाद बड़ी ई या छोटी ई, कोई भी ई आए तो वो जो हमारा चेंज होगा वो चेंज होगा ए में। किस में चेंज होगा? ए में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि न र में आपका इसमें आ रहा है अ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ई, तो अ और ई आपस में मिलके नरेंद्र एंद्र यानी ए आ रहा है, क्या मिलके? ए बन गया, तो नरेंद्र। तो ये आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे ये बिना मतलब ज़्यादा सोचे सीधे कहेंगे ये गुण संधि है। क्या है जी?
गुण संधि है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसी तरह अगर हम बात करें कि अ आ के बाद अगर आ जाए, मान लीजिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ऐसे आ जाए, तो वो चेंज जो होता है वो ओ में चेंज हो जाता है। ओ किस में चेंज हो जाएगा? ओ में। अगर चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने और भी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपने से भी चाहे तो समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने देख लीजिए बड़ी छोटी, बड़ी छोटी के एग्जाम्पल दिया है, मैंने आ का एग्जाम्पल दिया है, आ का एग्जाम्पल दिया है, और सबको मैंने दिखाया कि सभी के सभी ए में कन्वर्ट हो रहे हैं। सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ए में। चलिए थोड़ा सा ऊ वाले को समझते हैं कि आ के बाद ऊ आ जाए तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से देखिए। मेरा क्या है ना कि पार्ट वाइज मैं थोड़ा सा नहीं चाहता हूँ कि उतना बड़ा बड़ा वीडियो बना। ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बड़ा बड़ा बनाता हूँ, बट थोड़ा छोटा छोटा वीडियो पार्ट वाइज बनाऊंगा ताकि आप लोग भी बर्डन ना बढ़े, टेंशन ना बढ़े, और इजीली आप लोग एग्जाम तक सभी संस्कृत व्याकरण के टॉपिक को क्लियर कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जब भी आप लोग का रिजल्ट आए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से लेकर के आप लोग अपने अपने मार्कशीट का फ़ोटो खींचकर उसमें डालेंगे, ताकि मुझे देखने के बाद मुझे भी खुशी मिले, मुझे लगे कि हाँ मेरा मेहनत कुछ लोगों पे तो सफल हुआ। कम से कम कुछ लोग तो इससे पढ़ के, अगर एक आदमी भी बढ़िया से निकल गए तो मेरा ये मेहनत सफल हो जाएगा। यहाँ पे ख नंबर आप लोग देखेंगे, अ के साथ ऊ मिल रहा है, अ के साथ ऊ तो बन रहा है ओ। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, अ छोटा ऊ, तो ज्ञान, तो इसमें अ आ रहा है, ज्ञान अ। यहाँ पे छोटा ऊ तो आपको दिख ही रहा है, उपदेश, तो ज्ञान उपदेश मिलकर ज्ञानो ओ उपदेश, ज्ञानोपदेश, ज्ञानो ओ। उच्चारण करके देखिए, ओ आएगा, ज्ञानो। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अ ऊ के मिलने से ओ कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ओ में बदल जा रहा है। तो जब भी अ और ऊ या आ या ऊ आपस में मिले तो वो ओ में ही कन्वर्ट होगा, और वो आपका कहलाएगा गुण संधि। कौन संधि कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अ धन उ बराबर ओ कौन सी संधि है, किस प्रकार की संधि है? तो आप कहेंगे गुण स्वर संधि। स्वर संधि का भेद है गुण स्वर संधि या गुण संधि आप कहेंगे। उसी तरह आप लोग का यहाँ पे देखिए आ उ, तो आ उ मिलके ओ, आ उ मिलके ओ, तो महा आ उ उत्सव। तो देखिए महोत्सव, महोत्सव ओ आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अ उ बड़ा ऊ आ गया, अब ओ ये भी ओ में चेंज होगा। ज ल अ बड़ा ऊ है उर्मी, तो जलोर्मी ओर्मी जलोर्मी। समझ में आ रहा है ना बात? मतलब कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि जब भी अ उ मिलेगा या आ उ मिलेगा तो ओ में ही कन्वर्ट होगा। महा आ उर्मी महोर्मी, सब में ओ आ रहा है। सबके लास्ट में आप क्या देख रहे हैं कि सब में ओ आ रहा है। तो जब भी आपको याद रखना है कि अ आ के बाद ऊ मतलब बड़ा ऊ या छोटा ऊ, कोई भी ऊ आ जाए तो वो ओ में ही बदलेगा, और उसे हम लोग कहेंगे गुण संधि। क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। तो आपको ये बढ़िया सी याद रखना है टॉपिक, ताकि आप लोगों को कोई समस्या न हो और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम में इसको मेंटेन कर सकें। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलती है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हो जाता है मिस्टेक हर इंसान से, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और उसमें कोई दिक्कत किसी को ना हो। तो कहीं भी आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए आपके पास खुली आज़ादी है, और मैं आपके कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार करूँगा कि आप लोग क्या कमेंट देते हैं। तो यह आपने समझ लिया अभी तक क नंबर सेक्शन में कि आ के बाद अगर ई है तो ए में बदलेगा, और आ के बाद अगर ऊ है, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, तो वो ओ में बदलेगा, और इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम गुण संधि।
अब आता है तीसरा ग नंबर घ नंबर, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये है कि अगर अ के बाद री आ जाए, वो री जो ऋषि वाला होता है, अ री, तो यहाँ पे ये चेंज होगा अर। किस में चेंज होएगा? अर में। चाहे आ भी हो और री आए तो वो भी चेंज होगा अर में। तो अ हो या आ हो, अ हो या आ हो, दोनों अर में ही चेंज होगा। कब? जब उसमें री लगा हो तब। तो आप 3 पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखेंगे। पहला कि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो वो ए में बदलेगा। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ में बदलेगा। अ या आ के बाद री आए तो वो अर में बदलेगा। इसे ही हम लोग गुण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो देव अ री, अ री, तो देवर, देवर्षि, देवर अर, देखिए अर क्या आ रहा है? अर, देवर्षि, ठीक है, देवर्षि। उसी तरह महा आ री, आ और री, महर्षि अर, ये भी अर में चेंज हो गया, महर्षि। तो ये आपका हो गया गुण संधि। तो उम्मीद है कि आप लोग गुण संधि को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप एग्जाम में इसको काफ़ी अच्छा करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से बैठें। तो चलिए अब इसका हम दूसरा, आज का दूसरा यानी कि स्वर संधि का तीसरा भेद जो है उसको जानते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो आज का हमारा अंतिम टॉपिक और स्वर संधि का तीसरा जो भेद है वो है हमारा वृद्धि संधि। क्या है जी? वृद्धि संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये रखा जाए कि वृद्धि संधि क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे कि अ आ का ए ऐसे जब मेल हो, मतलब इनको मिलाया जाए। जब अ आ का ए ऐसे मेल हो तो वो चेंज होता है ए। किस में चेंज होता है? ए में। जैसे कि आपने पीछे वाले संधि में क्या पढ़ा कि जब अ आ को ई से मिलाएंगे तो ए होगा, ए, केवल ए होगा। लेकिन जब अ आ का ए से मिलाएंगे ना तो ए हो जाएगा। देखिए एक होता है ए और एक होता है ए, तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अ आ का अगर ओ से मिलाएंगे ना तो वो चेंज होगा औ में। किस में चेंज होगा? औ में। तो इसे हम लोग कहते हैं वृद्धि संधि। सिंपल लैंग्वेज में आपको याद ये रखना है कि जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो वो चेंज होगा ए में। सीधे पहला पॉइंट तो आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो वो चेंज होगा औ में। सीधे सीधे ये बात दिमाग में रखनी है। अगर ये दो चीज़ आप लोग याद रखते हैं, आपको सीधे बोलना है कि ये आपका है वृद्धि संधि। कौन संधि है? वृद्धि संधि। थोड़ा सा डिफरेंस होता है वृद्धि संधि और आपका गुण संधि में। गुण संधि में क्या था कि यहाँ पे अ आ तो रहेगा लेकिन उसमें ई, छोटा ई बड़ा ई, तो ए में केवल ए में चेंज होगा। लेकिन जैसे ए आया तो ए हो गया। और ओ आ अगर हो ओ मिलेंगे तो ओ बनाएंगे। उसमें 3 लाइन था, मतलब 3 टॉपिक था, इसमें 2 है। आपको यही डिफरेंस करके याद करके रखना है कि कौन कौन सा संधि है। थोड़े थोड़े माइनर गलती के चलते काफ़ी समस्या हो जाती है और आप लोग एग्ज़ाम में गलती कर बैठते हैं और आपका नंबर कम आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग गलती करें, इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, अ आ के बाद ए आएगा तो वो वृद्धि संधि होगा, ए कहलाएगा। अ आ के बाद ओ आएगा तो अ होगा, वृद्धि संधि कहलाएगा। बट गुण संधि तब कहलाएगा जब छोटी बड़ी हो, समझ रहे हैं ना, छोटा हो बड़ा हो री हो, तब जाके वो आपका कहलाएगा गुण संधि। लेकिन ये 2 टॉपिक होंगे तो वो कहलाएगा हमारा वृद्धि संधि। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे ये सर चीज होता है। क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। रूल तो आपको याद रखना पड़ता है, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा, चलिए देखते हैं। अ ए तो मिलके बन गया ए, अ ए मिलके ए,
अब ये अ वाला हो गया, अब आ वाला, आ ए आ ए। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ये लाइनिंग जो है आप लोग दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। ये सारा खेल क्या है, सारा खेल अगर दिमाग में आप रखते हैं तो आसानी से एग्ज़ाम में आप काफ़ी मार्क्स उठा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो दोनों में ध्यान से देखिएगा, ए क ओ क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ओ, और पहले से एक में ए है ही, ए। अब ये बन गया एक कै क, एक कै क, एक कै कै ए आ रहा है, ठीक है ना, एक कै क। यहाँ पे म त आ रहा है, यहाँ पे ए, मतैक्य मतैक्य ऐक्य, ठीक है ना। सदा आ ए मिलके ए, सदैव सदैव। फिर महा आ ऐश्वर्य ए, महेश्वर्य। मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि अ या आ हो, ए या ए हो, जब भी वो संधि करेगा तो वो बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। और इसको हम लोग कहेंगे वृद्धि संधि। क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे। इस बात को आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। इसका दूसरा है, अब दूसरा समझते हैं। इसका दूसरा है अ ओ मिलके क्या बनाएगा, ओ मिलके बनाएगा ओ। तो इसमें देखिए व न, तो व न यानी आ रहा है अ, व न अ ओ। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बाबू, यहाँ पे ओ नहीं ओ होगा। यहाँ पे वनौषधि, वन जुड़ औषधि मिल के ये बना देगा वह नौषधि, नौ औषधि हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह आप लोगों का आ जोड़ ओ मिल के औ, तो यहाँ पे देखेंगे महा आ मिल के औ, महौषधि महौषधि। फिर औ मिल के औ बनाएगा परम औषध, तो परम औषध। तो उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी इसको समझ पाए होंगे। तो ये था आप लोगों का वृद्धि संधि। तो आज के क्लास में आपने पढ़ा गुण संधि और वृद्धि संधि। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई समस्या है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का पूरी तरह से, पूरे दिल से इंतज़ार करता हूं कि आपका कमेंट क्या होगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। कहीं भी कोई सुझाव देना हो, कोई समस्या हो, जो कुछ भी आपके दिल में है, आपके मन में है, इस चीज़ को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो पे इतना टाइम दिया, इस चैनल को देखा। आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं इस तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।